नमस्कार, मैं रोशन सिंह, इस शो का होस्ट और आपका स्वागत करता हूं हमारे शो में, जिसका नाम है कहानी संघर्ष की। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि ये शो ये क्या है, आखिर ये शो क्या है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम इस शो में ऐसे लोगों को आपसे मिलवाएंगे जो ज़िंदगी में संघर्ष करते हैं और उससे कभी हारते नहीं हैं, और उनके में इतने टैलेंट्स होते हैं जो वो कभी आप देख ही नहीं पाते। तो दोस्तों, हम ऐसे ही लोगों से आपको मिलवाएंगे और हम आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। सो गाइज, हमारे साथ एक ऐसे युवा हैं जिनमें अच्छी सोच और मेहनत लगन से भरपूर, उनके में सब ऐसी काबिलियत है जो इस दुनिया को चाहिए। तो मिलते हैं, और उनके परिवार भी हमारे साथ है, तो उनसे मिलते हैं दोस्तों, मिस्टर सोनू और संजू से। तो आइए हम आपको मिलाते हैं उनसे। मिस्टर सोनू हैं, अब बोलिए आप। मेरा नाम सोनू चौहान है। मैं अभी 12th अपना कंप्लीट कर लिया हूँ फर्स्ट डिवीज़न में, और अभी अपनी आगे की पढ़ाई प्राइवेट कॉलेज के रूप में कर रहा हूँ। और मैं अभी थोड़ा स्ट्रगलिंग लाइफ अपना जी रहा हूँ, और मैं सुबह कंप्यूटर का कोर्स करता हूँ, फिर मिडिल में अपना गॉगल का स्टॉल लगाता हूँ, फिर शाम को मैं मेडिकल में पार्ट टाइम कर रहा हूँ। अभी थोड़ा सा स्ट्रगलिंग लाइफ चल रहा है, और मैं अपना पढ़ाई प्रॉपर करते रहूँगा। मैं संजू कुमार चौहान, मैंने पॉलिटेक्निक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, और अभी मैं एक गॉगल स्टैंड चलाता हूँ। और मेरा गोल बहुत बड़ा है, लेकिन ये मेरी स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए अभी मैं एक छोटा सा बिजनेस अपना स्टार्ट किया हूँ। और ये संजू, आप एक्चुअल में पढ़े क्या है? मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल का करने के बाद फिर आप एक दुकान चालू किए, जी, है ना? और लाइफ में और क्या क्या किए, मतलब कब से आप काम कर रहे हैं? हमारी लाइफ ऐसे, हमारे पिताजी के डेथ होने के बाद बहुत बहुत प्रॉब्लम में आ गई थी। तो उसकी वजह से हम लोग की लाइफ बहुत गरीबी में गुजरी है। मेरी दीदी और मेरे भाई ने हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं, मैं उनका एहसान अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं चुका सकता। जब पापा गुजरे थे तब मेरे भाई और मेरी दीदी दोनों का पढ़ाई छूट गया। वो दोनों पढ़ाई छोड़ के काम में लग गए हम लोग को पालने पोसने के लिए। वो लोग हम लोग को पढ़ाए और इस काबिल बनाए हैं कि आज के डेट में हम लोग कुछ ऐसा उनके लिए ज़रूर करके दिखाएंगे जिससे उनको हम पे गर्व होगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप गाना अच्छा गाते हैं जी, तो ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिला? कब से आप गाने का ये चालू किए? कब से, कौन से उम्र से? गाना वैसे मैं 6वीं क्लास से गाता था। मेरी मैडम थी सुनीला सिंह, तो वो जो हम लोग के हिंदी टीचर थी, तो हम लोग को जब पढ़ाती थी तो जो कविताएं होती थी उनको मैं लयबद्ध करके गाता था। तो मेरे को बहुत सपोर्ट करती थी कि बेटा तुम बहुत अच्छा गाते हो, तुमको सिंगर बनना चाहिए। तो उस समय मेरा फोकस उतना सिंगिंग में नहीं था। वैसे मैं बहुत ज़्यादा गाता था, लेकिन जब मैं कॉलेज लाइफ में पहुंचा तो फिर एक संगीत विश्वविद्यालय है खैरागढ़ में, खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय, तो वो एशिया का पहला संगीत विश्वविद्यालय है। तो एनएसएस की ओर से वहाँ मेरे को जाने का चांस मिला। तो जब मैं वहाँ गया तब मेरी रुचि बढ़ी। वहाँ के सर लोग भी मेरे को बहुत सपोर्ट किए। फिर मैं जब यहाँ आया तो बहुत ज़्यादा रियाज करने लगा। मैंने ट्यूटोरियल ढूंढने लगे कि कहाँ से मेरे को सीखने को मिले संगीत। तो मैंने सिद्धार्थ सराठिया का ट्यूटोरियल डाउनलोड किया। मैं डेली उसको प्रैक्टिस करता था। उस समय इतने पैसे नहीं थे हम लोग के पास कि हम लोग कहीं जाकर टीचर अपॉइंट कर सकें। तो मैं डेली हमारे कोलवा में एक स्टेडियम है, CSB स्टेडियम, तो वहाँ मैं जाता था और संगीत का रियाज करता था। तो एक सर हैं जो अननोन है, उन्होंने कहा मुझे कि बेटा तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, तुम्हें ज़रूर संगीत सीखनी चाहिए। तो मैंने बताया कि सर मेरी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है
कि मैं टीचर अपॉइंट कर सकूँ। तो सर ने मुझे पैसे दिए और बोले कि बेटा तुम सीखो, मैं हर महीना तुम्हें पैसे दूंगा। तो ये बात मुझे किसी मजाक के जैसी लगी कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है, आज के डेट में कोई किसी को 1 रुपया नहीं देता। तो वो सर मेरे को बोले तो मैं उस बात को नेगलेक्ट कर दिया था, मेरे माइंड में वो बात नहीं चल रहा था। लेकिन मैं जब सेकेंड डे गया फिर रियाज कर रहा था तो सच में आए और मेरे को 3,000 रुपये मेरे हाथ में दिए और बोले बेटा तू क्लास स्टार्ट कर अपना। तो मैं उसके सेकेंड डे ही अपना क्लास ढूंढना स्टार्ट कर दिया और मैंने टीचर अपॉइंट कर ली और मैं अपनी संगीत की क्लास जारी रखी है अपनी। अच्छा सोनू, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये आपको ये कौन सी उम्र से डांस करने का जो जुनून पैदा हुआ आपको? जैसे हम देखें आप बहुत अच्छा डांस करते हैं, तो वो कहाँ से आपका आया एक्चुअली? वो कहाँ से, कौन से उम्र से एक्चुअली आया और ये कब से कर रहे हैं? एक्चुअली जब 6 क्लास में अपन लोग पहुँचे तो वहाँ पे हम लोग के सर है पंडित शिवराज शर्मा, तो वो अपन लोग को स्टेट लेवल पे और क्या बोलते हैं स्टेडियम पे 15 अगस्त 26 जनवरी पे जो भी प्रोग्राम होता है उसके लिए डांस प्रैक्टिस करवा के लेके जाते थे। और मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था पहले, अभी उसका डेथ हो चुका है, अजय दास, वो सिक्स्थ पे हम लोग का उसी के कारण डांस में मेरा इंटरेस्ट आया और उसी के साथ हम लोग एक ग्रुप भी स्टार्ट किए थे, लेकिन उसके डेथ के बाद वो ग्रुप टूट गया। मतलब उसी के कारण मेरे को डांस मैंने स्टार्ट किया और अभी मैं अपना डांस प्रॉपर कर रहा हूँ। अभी कंडीशन ऐसा नहीं है कि मैं क्लास अटेंड कर पाऊँ, इसीलिए मैं यूट्यूब से वीडियो देख देख के और टीवी से वीडियो देख के डांस का थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहता हूँ। अच्छा दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भारत में है, भारत में खासकर आपको टैलेंट की कमी, आपको हर जगह टैलेंटेड लोग मिलेंगे और वो टैलेंट को हम दुनिया तक ला नहीं पाते हैं, वो ऐसे ही चलते जाते हैं और वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। तो हमारा जो चैनल है और हमारा जो कहानी संघर्ष की जो शो है उसमें हम उसको भी लाना चाहते हैं, जो टैलेंट है। तो ये जो शो है उसी पे बेस है। तो गाइज हम ये चाहते हैं कि लोग आगे बढ़े, इस शो को देखें और भी लोग आए और हम उनको दिखाएंगे और दुनिया को बताएंगे कि टैलेंट की कमी नहीं है और वो देखे इसको और कुछ सीखे। तो आइए हम दिखाते हैं इनकी लाइफ की कुछ पल की जो वीडियोस हैं, हम कुछ क्लिप लिए हैं उनकी, जो सुबह से जो करते हैं और क्या डांस करते हैं, कैसे करते हैं, वो हम देखेंगे। आइए। मैं तुरिया बनाना मैथों जावे मुड़िया ओ जीवे रेंदे पन्ने नाड़ पन्ने जुड़दे मैं रवां तेरे नाड़ों ना वांगू जुड़िया मैं लिखदा हुंदा सी तेरे बारे अड़िए जाके पूछ ले गवाने तारे अड़िए जे कर दे मजाकों ना हंस लड़ दे जुता ने कस दे उन्हां नूं कस लड़ दे दिल तेनू रहिंदा साडा चित करदा किसी होर ते ना मरे तेरे ते ही मरदा बन मेरी रानी तेरा रांझा बन जा तू ही बन मेरा घर दरवाजा बन जा। हो माँ देखी जब से दुनिया तेरी ममता ही पाई माँ दरिया से बड़ा तेरा दिल है मेरी माँ ये जीवन सूना तुझ बिन तेरे कदमों में जन्नत माँ रब से मिले सबसे बड़ी देन तू है माँ। वो बचपन की यादें तेरी कही वो सारी बातें अपने हर गम को छिपा के मेरी खुशी की सबसे आगे ना बुरी बात आने दे पास मेरे राहों में हर पल थी साथ माँ देखी जब से दुनिया तेरी ममता ही पाई माँ दरिया से बड़ा तेरा दिल है मेरी माँ ये जीवन सोना तुझ बिन तेरे कदमों में जन्नत माँ रब से मिले सबसे बड़ी देन तू है माँ।
एक दिन ग्राउंड में घूम रहा था, CSCB ग्राउंड में। मैं अक्सर ही जाता हूँ सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए। तो मैं देखा कि एक लड़का, करीब 20-22 साल का लड़का होगा, वो एक जगह शांत होकर बैठ के गाने का रिहर्सल कर रहा था। मोबाइल में गाना लोड था, उससे रिहर्सल कर रहा था। मैं उसके तरफ एक नज़र देखा, पता नहीं क्या बात थी, क्या रिएक्शन था। मैंने उस लड़के से पूछा कि तुम क्या करते हो? तब वो लड़का बोला कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया, अभी मैं हूँ, मेरी बहन है, मेरा एक भाई है, मेरी माँ है। तो मैंने उससे ये कहा कि बेटा तुम्हारा गला तो अच्छा है, लेकिन तुमको आगे बढ़ने के लिए किसी अच्छे शिक्षक के पास जाना पड़ेगा जिससे तुम्हारी तालीम अच्छी हो। तो श्री संजू ने कहा कि सर मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं जी, मैं किसी के पास जाऊं। मेरे को भी संगीत से काफ़ी लगाव है और मैंने ये सोचा कि इस लड़के को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। ईश्वर ने हमें भी मौका दिया, तभी मैं इस मुकाम में पहुंचा हूं। तो मैंने उसको कहा बेटा तुम किसी अच्छे शिक्षक के पास जाके संगीत की तालीम लो, जो खर्चा होगा वो मैं तुमको दे दूंगा। तो इतनी सी छोटी सी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अब मैं आपके सामने एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ, जिससे इस लड़के का करेक्टर और चरित्र समझ में आती है। जब इसने अपनी बिज़नेस चालू की गॉगल्स की और उसमें इसको सफलता मिली, कमाने लगा, तो मेरे को ये 3rd मंथ जब मैं पैसा देने गया तो इसने साफ रिफ्यूज़ कर लिया। बोले सर मेरे को अब इस पैसे की रुपए की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने से ही इतना कमा लेता हूँ कि मैं अपने टीचर का फीस दे पाने में सक्षम हूँ। एक और बात, बड़ी ताज्जुब की बात, 1 जनवरी को संजू मेरे पास आए और घर पे आके उन्होंने एक मिठाई का डब्बा और साथ में 2500 रुपये इन्होंने लौटाने की पेशकश की। बहुत मेरे को प्रेस किया कि सर रख लीजिए रख लीजिए। मैंने इसको कहा कि बेटा तुम मेरे बेटे जैसे हो, अगर बाप अपने बेटे को कुछ देता है तो इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। बड़ी मुश्किल से वो पैसा लौटा के लेके गया। इससे ये पता चलता है कि इस गरीबी में भी इसने अपने कैरेक्टर को ढीला नहीं किया। ये बहुत बड़ी मिसाल है हमारे पूरे देश के नवयुवकों के लिए। मैं महामाया मेडिकल कोरबा से बोल रहा हूँ और ये सोनू मेरे यहाँ जब कर रहा पार्ट टाइम करता है और बहुत मेहनती है और अच्छे से काम करता है, बहुत मन लगा के काम करता है। मेहनती तो है बहुत, वेल बिहेव भी है, अच्छे से सबके साथ व्यवहार वगैरह भी अच्छा है और मेहनती बहुत है, ईमानदार भी है और समय समय पे मेरा पूरा साथ देता है। पूछना चाहूँगा कि आप ये वीडियोस अपना देखे, आपको कैसा लगा, कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैं कभी अपना सोचा नहीं था कि ऐसा प्लेटफॉर्म मेरे को मिलेगा लाइफ में। सोचा था कि मैं सिंगिंग करूँगा, लेकिन इतनी जल्दी मेरे को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कभी सोचा नहीं था। रोशन सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं ठीक है, ये हमारा सौभाग्य है कि आप लोग जैसे लोग यहाँ पे आएंगे और ये देश का नाम रोशन करेंगे। सोनू, आप बताइए, मतलब आप सुबह उठते हैं फिर क्या करते हैं एक्चुअली? आप वॉकिंग जाते हैं कि डांस का प्रैक्टिस करते हैं? एक्चुअली क्या करते हैं आप? आपका क्या दिन भर का
क्या काम करते हैं दिन भर, कैसे? सुबह उठने के बाद मैं फ्रेश होके रेडी होके अपने क्लास के लिए निकल जाता हूँ। फिर 7 से 9 मेरा एक एनजीओ में मैं कंप्यूटर सीखता हूँ। अभी वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट फायर एंड सेफ्टी भी चल रहा है, तो फायर एंड सेफ्टी का कोर्स कर रहा हूँ। उसके बाद वहाँ से 9 बजे निकलने के बाद हम लोग घर आके फिर सामान, दोनों भाई अपन 2 जगह गॉगल्स का स्टैंड लगाते हैं। फिर वहाँ 10 से 5 बजे तक हम लोग लगाते हैं। फिर वहाँ से हम लोग सामान पैक करके फिर रिटर्न घर आ जाते हैं। फिर भाई रियाज़ करता है संगीत का, और मैं 6 बजे महामाया मेडिको में पार्ट टाइम करता हूँ, तो फिर मैं वहाँ चले जाता हूँ। फिर वहाँ से 9:30 में आने के बाद खाना पीना खा के फिर थोड़ा सा सो जाता हूँ, आराम करता हूँ। तो आप ये जो एनजीओ में जाते हैं वो क्या फ्री है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट? उसमें कोई पैसा नहीं लगता, फायर एंड सेफ्टी में कोई पैसा नहीं लगता है ना? हाँ, फायर एंड सेफ्टी में भी कोई पैसा नहीं है, और बाकी में कम शुल्क है, बाकियों से कम शुल्क है। फायर सेफ्टी में कोई नहीं, पैसा फायर नहीं। सेफ्टी फ्री है पूरा। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ये एनजीओ में जाते हैं वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट कोई पैसा नहीं लगता उस एनजीओ में, जो फायर एंड सेफ्टी का ये कोर्स करते हैं। और आज हम अगर फायर एंड सेफ्टी हम करने कहीं जाते हैं तो बहुत सारे पैसे हमें देने पड़ते हैं, जो कि निःशुल्क हो जाते हैं। और ये जॉब प्लेसमेंट भी देते हैं। वो एनजीओ का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, और ये ऐसे एनजीओ हमारे देश में और होंगे तो ऐसे लोग और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग के पास पैसे नहीं होते, उनके में सीखने की जज्बा बहुत होता है, हर चीज करने की जज्बा बहुत होता है, लेकिन वो कर नहीं पाते किसी कारणवश। तो ये एनजीओ को हम थैंक यू कहना चाहेंगे, जितने भी ऐसे एनजीओज हैं जो फ्री में कंप्यूटर और फायर एंड सेफ्टी और इस टाइप के जो काम करते हैं। और हम चाहते हैं कि ये और आगे बढ़े, ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट और जितने भी हैं, तो हम उनको धन्यवाद देते हैं। जहाँ पे सीखते हैं हम उनको धन्यवाद देते हैं कि सोनू को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, और इनके टैलेंट में कोई कमी नहीं है। ये अपना मेडिकल भी जाते हैं, काम करते हैं, बहुत साल से मेडिकल में काम कर रहे हैं, और फिर ये अपना शॉप भी लगाते हैं। हम पूछते हैं उनको ये शॉप लगाने का एक्चुअली इनको आइडियाज़ कहाँ से आया है, वो पूछते हैं। सोनू और संजू, आप ये मुझे हम लोग को बताएंगे, दर्शकों को ये बताएंगे, ये शॉप जो आप लगाते हो उसका आइडिया कहाँ से आया? हम लोग का बिजनेस का प्लानिंग स्टार्टिंग से ही था, लेकिन कोई हम लोग का गोल सेट था कि हम लोग का बिजनेस करना है, लेकिन कोई हम लोग का दिमाग लग नहीं रहा था बैलेंस के कारण। तो कंडीशन हम लोग का ऐसा नहीं था कि हम लोग कोई बिजनेस, बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो फिर हम लोग थोड़ा सा छोटा बिजनेस स्टार्ट किए। वो मेरे फ्रेंड्स हैं, ये चेतन कौशिक, ये आशीष राय, ये दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। हम लोग की फ्रेंडशिप को 9 साल हो गए हैं। अच्छा। हम लोग अपने 12th कंप्लीट करने के बाद छोटा सा अपना बिजनेस स्टार्ट किए। पहले ये दोनों मेरे भाई लोग गॉगल्स का स्टैंड लगाए, फिर ये लोग मेरे को सजेशन दिए। इनके सपोर्ट से, अपनी फैमिली के सपोर्ट से फिर हम लोग गॉगल का स्टैंड अपना चला रहे हैं पार्टनरशिप में, और हम लोग अपने कंडीशन पे भी बहुत खुश हैं, और हम लोग का जो गोल है उसको हम लोग अचीव करेंगे। आपको सपना है कि कुछ बने, कुछ बड़ा कुछ करें, तो ये आपके दोस्त लोग आपको मदद किए। और बताइए आप कितने पैसे लगे हैं इसमें मतलब कितना पैसा आप लगाए हैं, मतलब बिजनेस में इनिशियल में स्टार्टिंग में कितना पैसा लगाए हैं? स्टार्टिंग तो हम लोग 20,000 से दोनों स्टॉल का स्टार्ट किए थे। अभी सपोर्ट कौन किया आपके घर में, पैसे कौन दिए? हमारे जैसे कि भाई ने बताया कि हम लोग के भैया दीदी हम लोग के लिए गॉड की तरह काम करते हैं। जब पापा का डेथ हुआ तो भैया हम लोग के बाप की तरह हम लोग के ऊपर छत बन के, और दीदी पूरा घर का एक पिलर बन के हम सबको संभाली है। उन लोग हम लोग का हेल्प किए, और इन दोनों का सपोर्ट था मेरे पास। तो इनसे हम बात करेंगे दोस्तों। वो एक्चुअली उनको ये कब से वो कर रहे हैं, उनको आइडिया कहाँ से आया है कि अब इस दौर में आप देख सकते हैं कि जो हमारे कंट्री के जो युवा हैं एक्चुअली वो किसी और चीज़ों में भटक जाते हैं। कितने लोग पढ़ के भटक जाते हैं, उनको जॉब नहीं मिलता और वो हताश हो जाते हैं, और वो फिर कुछ ऐसे नशे में डूब जाते हैं जिससे उनको और उनकी फैमिली को बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इनसे हम पूछते हैं कि एक्चुअली इनको आइडिया कहाँ से आया, और ये आपका स्वागत करते हैं शो में। आप ये बताइए कि ये आपको आइडिया कहाँ से आया? हम लोग तो पहले ऐसी छोटे घर के हैं, हम लोग ज़्यादा मिडिल फैमिली भी नहीं है। तो हम लोग का घर ऐसे बिना काम करे चल नहीं सकता।
हाँ। तो हम लोग 12वीं पास हैं और आगे पढ़ना चाहते थे, लेकिन उतना पैसा नहीं था जितना हम लोग पढ़ सकें। तो दूसरे काम करते थे सॉफ्टवेयर वगैरह में। उसके बाद फिर धीरे से हम लोग मतलब 3 दोस्त मिले और फिर प्लान किए कि हम लोग कुछ करते हैं जिससे कि हम लोग आगे बढ़ें। ऐसे में तो लाइफ चलेगा नहीं कि दूसरे यहाँ काम करो। तो फिर हम लोग तीनों लोग मिले और फिर पैसा अपना एकत्रित किए। फिर उसके बाद चश्मा का मतलब स्टॉल लगाए एक ठो। फिर उसको धीरे धीरे चलाते चलाते 1 से 2 किए, फिर उसके बाद 2 से 3 किए उसको। तो फिर इसी बीच संजू मेरे से मिला कि बताया ऐसा ऐसा मतलब पढ़ाई वढ़ाई किया हूँ पॉलिटेक्निक, और उसने कई जगह जॉब के लिए गया हूँ सब कुछ लेके, फिर भी कहीं मेरा जॉब नहीं लग रहा है। और एक जगह लगने के लिए गया था तो वो जहाँ वहाँ के सर थे वो बोले कि 3000 रुपये पेमेंट देंगे, और बुलाए थे शायद 2-3 दिन बाद। फ़ोन करके बुलाऊंगा बोले, फिर वो बुलाए नहीं उनको फ़ोन करके। तो फिर एक गया तो बात किया तो 2-3 हज़ार में आजकल कौन जॉब करेगा, वो भी इस दुनिया में जो इतना महंगाई की दुनिया में। तो फिर मैं इसको सजेशन दिया कि ऐसा ऐसा करो हम लोग के साथ आके, कि इससे कुछ आप लोग का फैमिली भी थोड़ा बढ़ेगा। तो फिर इन लोग बात हम लोग का सुन के समझ के फिर अपना भी स्टार्ट किए। तो अभी आपका शॉप अच्छा चल रहा है? हाँ, हम लोग का साथ अच्छा चल रहा है ना? तो आप इस पे फ्यूचर देखते हैं? जी। हम लोग इसको धीरे से मतलब अभी रोड पे लगा रहे हैं स्टॉल, उसको धीरे से बड़ा करके दुकान लगाएंगे, उसके बाद इसमें फ्यूचर बनाएंगे अपना। और ये बताइए कि आप लोग जो रोड के किनारे लगाते हैं, ये आपको कैसा फील होता है? एक होता है ना कि आप पढ़े भी है और आप सपना बहुत बड़ा देखते हैं। आपको कोई भी रोड में अगर कोई गुजरता होगा तो वो बोलता होगा कि मतलब एक सेंस आ जाता है, आप लोगों में टैलेंट की कमी नहीं है, आप लोग अंदर से बहुत टैलेंटेड है। लेकिन आने जाने वाले लोग को लगता होगा कि आप मतलब ये जो काम कर रहे हैं आपके अंदर बहुत टैलेंट है, बट आने जाने लोगों को कुछ फील होता होगा। आपको उनको देख के कुछ लगता है कि कोई देखता होगा मुझे, या फिर कैसा फील होता है? एक होता है कि थोड़ा फीलिंग आता है, शर्म टाइप की फीलिंग आता है कुछ? जब शुरू खोले थे थोड़ा बहुत आता था ऐसे, फिर धीरे धीरे मतलब लगाते लगाते अपना सेटल हो गया, अब नहीं लगता कुछ भी। आपके दोस्त लोग देखते होंगे तो बोलते होंगे ये क्या कर रहा है और ये कैसा है। तो आपकी फैमिली सपोर्ट की ये सब चीज़ों में? हाँ, फैमिली सपोर्ट से ही तो कर रहे हैं हम लोग। थोड़ा थोड़ा मतलब फैमिली से पैसा लिए, उसके बाद शुरू किए हैं ये सब चीज़ को। तो फिर आपने संजू और सोनू को ये चीज़ बताया कि मतलब आपको करना चाहिए, आपको ये चीज़ करना चाहिए। तो आप लोग कितने देर में वो समझ लिए कि हम करेंगे? और ऐसा मतलब आप थोड़ा आपको फील हुआ होगा राइट, रोड के किनारे? जी सर, मैं उस समय जब मैं जॉब का तलाश कर रहा था तो मैं बहुत जगह रिज्यूम देने जाता था। किसी बरसात का समय था तो उस समय जॉब लग नहीं रहा था, तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गया था। ऐसा लग रहा था कि यार मैं इतना पढ़ लिख कर भी अपनी फैमिली के लिए 1 रुपया भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ मैं, क्या करूँ, कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो मैं चेतन और आशीष भाई का बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि मेरे लाइफ के उस लड़खड़ाते मोड़ पे मेरा बहुत बड़ा साथ दिए हैं। हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़े इसी तरह। तो दोस्तों हमें इनसे मिल के बहुत अच्छा लगा, और संजू और सोनू जैसे लोग हमारे जीवन में एक नया इंस्पिरेशन बनते हैं, और इनसे हम बाद में फिर मिलेंगे। अब हम इनके भैया और भाभी और मम्मी जी से मिलेंगे, इनके पूरे परिवार से हम मिलेंगे कि वो कैसे संघर्ष किए हैं और उनके बारे में थोड़ा जानेंगे। ओके चलो आइए हम इनके भैया से बात करते हैं। इनका नाम और ये क्या, इनका उम्र क्या है और ये कब से स्ट्रगल कर रहे हैं ये जानेंगे। आइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजू चौहान है और मैं 33 ईयर्स का हूँ। 33 क्या? और कैसे, आप ये बताइए कि आप कौन सी उम्र से काम कर रहे हैं? कौन सी उम्र में वो आपके फादर? मैं तकरीबन 15-16 साल का था। 15-16 साल के थे जी, तब से मैं काम करना चालू किया। तब से अपना चल ही रहे काम। फादर आपके जो पिताजी है वो कब उनका देहांत हुआ? तकरीबन 17 साल करीब हो गया है। आप कौन सा उम्र में थे आप उस टाइम? 17-18 के रहा हूँ। 17-18। आपको कितना, आप घर के बड़े थे जी, आपको कितने चीज़ों का सामना करना पड़ा? वैसे तो गिनने तो अनगिनत है सर, लेकिन कुछ बता देता हूँ मैं।
जिस समय पिताजी का इंतकाल हुआ है उस समय तकरीबन 17-18 साल का था। स्ट्रगल तो बहुत किया मैं उस समय। तो हम लोग 2 भाई बहन थे, मैं मेरी छोटी सिस्टर, दोनों जने। अब देखे बच्चे लोग भी छोटे छोटे हैं, कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। उस समय मेरा सैलरी था 200 रुपये। तो 200 रुपये मेरा सैलरी था, उसमें फैमिली चलाते थे। मेरी सिस्टर भी करीब करीब वही 200-250 रुपये वो भी लाती थी। 400 रुपये में अपना फैमिली चलता था। मेरे पिताजी एक ही बात कह के गए, ऊपर वाला पेड़ दिया बेटा, ईमानदारी से रहोगे तो वही भरेगा, तुमको कुछ नहीं करना, बस अपनी ईमानदारी पे टिके रहो। तो आप उस टाइम से संघर्ष कर रहे हैं। जी मेहनत बहुत की है अपने लाइफ में, बहुत कुछ देखे हैं। बहुत और देखा सर। उसको देखते हुए फिर आप संघर्ष करते हैं। फिर आपकी शादी कब हुई? शादी मेरी हुई है 2001 में, और मैं उस समय था 19 साल का। तो मम्मी गई, लड़की उड़की देखी, सडनली हम लोग का शादी हो गई। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा, तो आपको कैसा, मतलब क्या 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 परेशानी फिर झेले? मतलब आप आने के बाद भी आप बहुत कुछ हुआ होगा, मतलब ऐसा? मैं तो ऐसा कुछ नहीं झेली हूँ। हाँ। इन लोग के दुआ से मैं ठीक थी और बच्चे लोग भी अच्छे थे। छोटे छोटे थे मैं, तो बच्चे लोग, तो उनको देख के मैं भी काम पे निकल गई। आप भी काम किए? जी। तो मतलब आप दोनों ने फिर कोशिश किया संभालने का सब? हाँ, संभालने की कोशिश की और संभाले, और आज पढ़ा लिखा के तो बड़े हुए, अपने पैर में भी है और पढ़ सकते। नहीं, मैं समझ सकता हूँ आपका। मैं दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि मैं खुद अपना जो बचपन है बहुत संघर्ष में जिया हूँ। मैं आपको बताऊंगा मेरे बारे में कुछ ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, और मैं समझ सकता हूँ कि जो सिचुएशन जो होता है, जो इनके साथ जो बीता है, और वो किसी के साथ ना बीते, वो आपके साथ, आप जो दर्शक देख रहे हैं इसको, आप लोग को भी आपके साथ भी बहुत सारे परेशानी होंगे। मैं ये नहीं कहता कि आज हर एक इंसान को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो उससे हम भाग नहीं सकते, हमको उसको फेस करना पड़ता है। मरने वाले मर जाते हैं, लेकिन उनके बाद हमको जो फेस करना है, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, और उसको फेस करना पड़ता है क्योंकि हमारी जो बाकी की ज़िंदगी है उसको हमको आगे बढ़ाना है। तो हम समझ सकते हैं आपका सिचुएशन जो होगा। आप घर के बड़े थे और इतने सारे प्रॉब्लम को फिर आप झेले हैं, और हम आपके इस दुख में ज़रूर शामिल हैं। आप उसमें जो संघर्ष इन्होंने किया है, इनकी फैमिली ने, हम उसको सैल्यूट करते हैं। इनकी हिम्मत की दाद देते हैं जो ये बड़े होके इतना घर को संभालें, और उनकी भाभी को, जो पूरे परिवार को संभालें, वो आके और इस काबिल बनाएं इन दोनों भाइयों को कि ये अब बहुत कुछ कर सकते हैं अपने लाइफ में और बहुत आगे बढ़ेंगे। और हम इनके दोनों भाई को बुलाना चाहेंगे, आप आ जाइए दोनों भाई। अच्छा, आप अभी बताइए कि आपके घर में क्या चीज़ का कमी महसूस होता है? कुछ आपको महसूस होता है आपके घर में कुछ आ जाए या हो जाए? आपको कंप्यूटर का महसूस होता है आपके घर में? आप कभी कंप्यूटर का सोचते हैं? आप बहुत अच्छा कंप्यूटर चलाते, सुनो आप भी थोड़ा कंप्यूटर जानते होंगे, आप लोग भी चाहते होंगे कि बच्चे को कंप्यूटर, आप खरीदने का सोचते हैं कंप्यूटर? हाँ, अभी कंप्यूटर सीख रहा हूँ तो प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। कंप्यूटर कोर्स करने के बाद मैं सोच रहा था कि अपने पास एक कंप्यूटर हो तो फिर मैं घर जाके उसका प्रैक्टिस करूँ, डेली प्रैक्टिस करूँगा तो वो एक वे में चलते रहेगा। और कितना आप सोचते हैं कंप्यूटर कब खरीदने का सोच रहे हैं? अभी तो कंडीशन उस हिसाब से नहीं है, थोड़ा सा अपने स्टॉक को थोड़ा बढ़ा के फिर अपन लोग कंप्यूटर ले लेंगे। एक आध साल में? हाँ, एक साल के अंदर ये चाहते हैं कि एक साल के अंदर इनको एक कंप्यूटर मिल जाए, और उसको फिर ये चाहते हैं कि और सीखे और इनके बच्चे भी वो हों। तो अगर आपको, हम भी सोचते हैं कि अगर आपको कंप्यूटर मिल जाए तो बहुत आपके लिए हेल्प होगा। संजू, आपको हेल्प मिलेगा कंप्यूटर से?
हाँ सर, कंप्यूटर में पढ़ने में बहुत सहायता है कि मैं अपना स्टडी कभी इनकम्प्लीट नहीं छोड़ सकता। मेरा हमेशा मकसद रहता है कि मैं अपना पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखूं। मेरा अपना जो ब्रांच है इलेक्ट्रिकल ब्रांच, उसमें भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग ब्रांच है। मैं उसके लिए हमेशा सारे बुक्स में सब चीज़ अवेलेबल नहीं होते, तो उसमें गूगल से हम लोग को बहुत सारे जानकारी मिलती है, तो उसके लिए कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी कंडीशन थोड़ी डाउन है, इसलिए, वरना हम लोग जरूर कंप्यूटर लेंगे हैं। Yes, sir. तो दोस्तों, जो कंप्यूटर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है अपने लाइफ में। जैसा कि देख रहे हैं कि कितना इनको ज़रूरत है, लेकिन ये अभी ले नहीं सकते, इनके पास इतने पैसे नहीं हैं, और ये सोच रहे लेने का, वो भी 1 आध साल के बाद ले सकते हैं, ये बोल रहे हैं। और आप बताएंगे कि ये कंप्यूटर आपका कुछ काम आएगा, मतलब आपके अगर कंप्यूटर आप ले लेते हैं तो आपके जरूर आएगा सर। जरूर आएगा जी। अच्छा, तो हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं। हम कहानी संघर्ष की तरफ से इनको एक छोटा सा हेल्प करना चाहते हैं, जिसके द्वारा इनकी लाइफ में थोड़ा परिवर्तन होगा। और आइए हम इनको वो भेंट देते हैं। खड़े हो जाइए। तो ये जो कंप्यूटर है आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है सर। मतलब आपको कितना इम्पोर्टेंस है कंप्यूटर? विदाउट कंप्यूटर तो लाइफ अभी इनकम्प्लीट है सर। हाँ। कंप्यूटर की वजह से ही हम आगे बढ़ना सोच सकते हैं। हाँ। कंप्यूटर हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। तो ये हमारे चैनल नेवर गिव अप और हमारे शो कहानी संघर्ष की तरफ से हम एक इनको छोटा सा हेल्प करना चाहते हैं, और ये हेल्प हम इनको करना चाहते हैं। आप प्लीज़ इसको ले लीजिए, स्वीकार कीजिए। आप भी अरे कुछ ये आप ले सब पढ़िए आप प्लीज़। तो ये इनको हम हमारे शो की तरफ से दे रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आगे बढ़े और इनको ऐसे हेल्प मिलते रहे। तो मैं रोशन सिंह सर का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे इस विपरीत कंडीशन में हम लोग का इतना बड़ा सहायता किया। थैंक यू सो मच सर। ठीक है। एक्चुअली सर मैं भी यही सोच रहा था कि बच्चे लोग के लिए कब लूँ, क्योंकि मेरा लड़का भी अब इसको सीखने लगा है। हाँ। तो जैसे कि इन लोग का एजुकेशन बढ़ रहा है, हाँ। इन लोग जैसे चलाएंगे वो भी सीखेगा, इन लोग के जरिए मैं भी सीखूंगा। मेरे को उतना ग्रेजुएशन ज्ञान नहीं मिला, तो मेरे को भी सीखने के लिए मिलेगा बच्चे लोग को देख कर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। दोस्तों, मैं आपको कुछ बोलना चाहूँगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे चैनल के लिए, हमारे शो के लिए। ये हम शो में कुछ ऐसे ही हेल्प करते रहेंगे, हम कोशिश करेंगे कुछ हेल्प करें। दोस्तों, हम आपसे चाहते हैं कि आप भी आगे बढ़िए, आप भी इस शो को देखिए, आप भी ऐसे लोग को देखिए और आगे बढ़िए। और हम चाहते हैं कि आपके पास अगर कोई ऐसा हेल्प हो तो आप इनके लिए अगर कुछ करना चाहते हैं, कैसा भी हेल्प, जरूरी नहीं है पैसे का हेल्प, कैसा भी हेल्प आप कर सकते हैं। आप हेल्प कीजिए, आगे बढ़िए और आगे बढ़ के इसमें हेल्प कीजिए। आप हमारे ईमेल एड्रेस में कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यूट्यूब चैनल में जो वीडियो आप ये देख रहे हैं उसमें आप कमेंट कीजिए, उस कमेंट के द्वारा आप तक हम पहुंचेंगे। और अगर आपके पास कोई सहयोग हो तो ज़रूर हमें आप बताइए, हम इन तक वो सहयोग पहुंचाएंगे और हम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। और आप देखते रहिए इस शो को। हम इस शो में और भी ऐसे लोग को लाएंगे। अगर आपके पास कुछ ऐसे ही लोग हों आपके करीब में, तो प्लीज़ आप हमें ईमेल कीजिए, बताइए। हम इस शो में उनको लाएंगे और उनकी कुछ हेल्प करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। इससे इनको बहुत हेल्प मिलेगा। धन्यवाद।